एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट टू भाग। इसमें हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके अंदर हम इमेज के बारे में जानेंगे और परावर्तन कोण किरण कौन से जगह पर लंब डालते हैं तो कौन सा किरण बनता है वो सब जानेंगे। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो देखा होगा जिससे बहुत कुछ सीखे होंगे और उसमें मैंने बहुत ही ऐसा चीज़ बताया है, जो ऐसा टॉपिक पढ़ाया है जो 2 नंबर में हमेशा पूछता है। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज को बिना लेट किए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये इसका डिफिनेशन मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ। अगर जिसे याद नहीं है तो मैं फिर से रिविजन करवा देती हूँ। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर या फिर मिरर से टकराकर वापस लौटती है, इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है और कोई मिरर से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका डेफिनेशन बहुत ईजी है और ये हमेशा पूछता है, या फिर 10th का बोर्ड हो या फिर 12th का बोर्ड हो। लाइट चैप्टर में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो ये पूछता ही है क्योंकि ये चैप्टर है, एक तरह का चैप्टर है। तो चैप्टर का नेम का जो डिफिनेशन होगा वो तो पूछेगा ही ना। अब हम जानते हैं कि इस आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले थे, पहले उसका हम इंट्रो करवा देते हैं। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन की नियम। हर चीज़ को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं, वो होता है। उसी तरह प्रकाश के परिवर्तन का भी कुछ नियम है, वो जानेंगे। उस पर जब हम प्रकाश के परिवर्तन का जब नियम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ डायग्राम आएगा। तो उसमें हम डायग्राम में हम आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और अभिलंब भी पढ़ेंगे। ये चारों पांचों एक ही फिगर से सॉल्व होगा। ओके, अब हम कुछ नोट्स की बातें करेंगे। जैसे कल नोट्स की बातें किए थे पिछली वीडियो में कि नोट्स में मून लिए थे, तो आज भी नोट्स में कुछ तो इंटरेस्टिंग रहेगा बोलेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब मतलब इमेज के बारे में, और वास्तविक जब हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बाद हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हर चीज़ का कुछ ना कुछ टाइप्स होता है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स भी पढ़े थे, इस तरह इस वीडियो में भी टाइप्स पढ़ेंगे। मतलब इमेज का टाइप्स हो जाएगा वास्तविक जब हम उल्टा प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज वो पढ़ेंगे। और कुछ फिर से कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इमेज से बनने वाले कुछ नोट्स है जो एग्जाम में पूछता है वो पढ़ेंगे। एक तरफ से ये एक रिवीजन हो जाता है, हम रिवीजन टाइप का करवा रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, कुछ पार्श्व परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। बस आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो बराबर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो क्या होता है भाई। तो हमने 2 बार रिवाइज कर दिया, रिपीट कर दिया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब किरण किसी चिकने सतह से टकराकर या फिर मिरर से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं भाई। तो प्रकाश के परावर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के टोटल कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। इसका फर्स्ट नियम हमें ये बताता है कि जब एक मैं फिगर बना देती हूँ, उससे आप लोगों को बताऊंगी कि इससे आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मतलब एक तरफ का मतलब पूरा डायग्राम सहित क्लियर होगा, जिससे बाद में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, ये हमारा आ रहा है किरण, ये जा रहा है और ये एक लाइन है जिससे हम बताएंगे बाद में क्या बोलते हैं। ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। तो जब आपतित किरण किसी सतह से टकराकर मतलब मिरर से टकराकर वापस लौटती है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसके यहाँ जो होता है जब आपतित किरण और अपरावर्तित किरण किसी मतलब जैसे आपतित किरण आती है और परावर्तित किरण वहीं से लौटती है, तो एक पॉइंट से लौटती होगी ना, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट नियम क्या है कि जब आपतित
आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण पर एक लंब बनता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बनता है। तो जब आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है, उसे हम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। यही हमारा पहला नियम है। पहला नियम ज़्यादा भारी नहीं है इसमें। और हमारा सेकेंड नियम क्या कहता है? तो सेकेंड नियम ये कहता है कि जब आपतित किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है तो एक कोण बनाती है, और वहीं से एक बिंदु से जब वो किरण लौट जाती है तो एक और कोण बनाती है, आपतन कोण। इसे हम कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन एंगल। ऐसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण को हम एंगल आई से और परावर्तन कोण को हम एंगल आर से सूचित करते हैं। मतलब हमारा सेकेंड नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सतह पर, कोई भी मिरर पर, या फिर कोई भी मिरर पर अगर कोई लाइट आ रही है, किसी भी मिरर पर लाइट आ रही है, तो जिस एंगल से वो आएगा उसी एंगल से वापस लौट जाएगा। यही कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगर 45 डिग्री से आ रही है तो 45 डिग्री से वापस लौट जाएगी, या फिर 30 डिग्री से आ रही है तो 30 डिग्री से ही वापस लौट जाएगी। तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों चारों एक ही समतल पर होती है, समतल दर्पण पर होती है, उसे हम प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम कहते हैं। और सेकेंड नियम उसे कहते हैं जब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, उसे प्रकाश के परावर्तन का सेकेंड नियम कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं अपना आगे आपतित किरण के बारे में और परावर्तित किरण। ये तो मैंने आपको सब बता दिया कि जब किसी समतल पर, और ये आप सोचेंगे कि ये क्या कर दिए, या कलई किया हुआ है, मतलब क्या, मतलब कि ये जैसे इमेज है, इधर से पेंट कर दिया गया है, जिससे कोई भी रे आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर इधर से ही लौट जाएगा। अगर पीछे से पेंट नहीं किया हुआ रहेगा तो कोई भी रे आएगा तो रिफ्लेक्ट करके लौटेगा नहीं, ये आर पार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए किसी भी मिरर में जब हम लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके पीछे हम ऐसे कलई टाइप का कर देते हैं। तो मैंने इसमें आपको प्रकाश का परावर्तन के नियम पढ़ा दिए, 2 नियम। इसमें मैंने आपतित किरण भी पढ़ा है कि जब किसी समतल दर्पण पर किसी मतलब लाइट आती है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं। लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण, अभिलंब और क्या कहते हैं, आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा समतल दर्पण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण आ रही है, ये आपतित किरण आ रही है और ये अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण कहेंगे। और वही जब रे होगा वो लौट जाएगी तो अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच एक क्या कहते हैं, एंगल बनेगा, उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। और ये बस एक लाइन कहते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करिए और प्लीज़ इसे नोट डाउन ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चा हमेशा कंफ्यूज कर जाता है। ठीक है, अब हम आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु पढ़ा दिए कि जब आपतित किरण जहाँ जाएगी और जिस बिंदु से वो टकरा कर वो वापस लौट जाती है तो वहाँ पे एक पॉइंट बनता है, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब भी बता दिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में ऊपर से एक लंब पड़ता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। मैंने पहले ही किया है कि ये एक फिगर में क्लियर हो जाएगा, तो ये हमारा पांचों क्लियर हो गया। क्लियर 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 क्लियर। अब हम जानते हैं कुछ नोट्स की बातें। ठीक है, तो नोट्स की बातें में क्या है, क्या जानेंगे हम नोट्स के बारे में। यहाँ तो कुछ लिखा नहीं हुआ है, कल तो लिखा हुआ था कि नोट्स में चंद्रमा है, लेकिन आज नोट्स में क्या है। तो नोट्स में ये है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाला, यहाँ जैसे हम ये लेते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश किरण, जब समतल दर्पण पर कोई भी प्रकाश किरण पड़ता है, जैसे समतल दर्पण पर ये आपतित किरण आई, क्या ना, ये हमारा समतल दर्पण हो गया। अगर समतल दर्पण पर कोई भी किरण आपतित होती है तो वह उसी ही पथ से वापस लौट जाती है। ठीक है, मतलब ये समतल दर्पण पर ये
एक नोट्स की बातें हैं, प्लीज इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। अगर कोई किरण समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, जा रही है, तो वो उसी पथ से वापस लौट जाती है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। आप सिर्फ नोट डाउन करते जाइए कि समतल दर्पण पर कोई भी किरण आपतित होगी तो वो उसी पथ से वापस लौट जाएगी। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हमारा आपतित किरण हो जाएगा, ऊपर उसी पथ से लौट जाएगा, वो परावर्तित किरण हो जाएगा और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्योंकि हमेशा आपको मैथ्स में भी पता है कि किसी भी सरल रेखा पर हमेशा 180 के डिग्री का कोण बनता है, लेकिन अगर उसी पे हम एक लंब डाल दें तो वो 90 में डिवाइड कर देता है। ओके, अब हम जानते हैं, ये हम नोट्स की बातें हो गई। अब हम जानते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होता है। भाई सब हो रहा है, प्रतिबिंब क्या होता है, तो पढ़ाते हैं आगे। तब तक सोचिए कि प्रतिबिंब क्या होता है। इमेज बनाने के लिए हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, एक लाइन से तो पढ़ाते जा रहे हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, जरूर किसी का, जैसे मेरा इमेज कुछ दिख रहा है क्या मेरे पीछे, कुछ तो इमेज बन रहा होगा, हल्का सा लाइट रिफ्लेक्ट होकर कुछ इमेज बन रहा, भूतिया टाइप का, भूत, उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब हमारा छाया बनता है, उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण, मतलब जैसे हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, उस बिंदु से दर्पण से टकराने के बाद लौट जाती है या फिर उसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका कोई फिगर नहीं है, आप लोग कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए। मैं जो बोल रही हूँ वो नोट डाउन कर लीजिए। मतलब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, मतलब किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, मतलब दर्पण से परावर्तन होने के बाद, मतलब किसी भी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन होगा तो ऐसे जाएगा, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, या फिर मिल जाएगी, या फिर लगेगा कि वो मिल गया, इसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब या तो उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, बहुत उल्टा रहता है, उसका पैर एगो सीधा एगो उल्टा, वह ऐसा बाहर कुछ नहीं होता, हमने देखे हैं आज तक। तो इसे को हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, प्रतिबिंब का दो टाइप्स होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आप वास्तविक प्रतिबिंब के साथ देख रहे होंगे ये उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा क्यों लिखे है, वास्तविक लिखती है तो इसको समझ में आ रहा है कि कुछ रियल इमेज बनेगा, लेकिन ये उल्टा क्यों लिखे हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, समझे। मतलब जैसे मैं सोचिए उल्टा कैसे बनाएगा, हम तब तक मिटाते हैं कि कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वो उल्टा इमेज कैसे बनाएगा। तो वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, मतलब जैसे हॉल होता है, सिनेमा हॉल होता है, तो अगर उस पर पर्दे पर प्राप्त किया जा सके तो उसे ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर क्या बनाए भाई, समझो आप इसी तरह। जैसे कोई वैसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर देते हैं उसे ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और ये हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक एवं उल्टा। और इसके आगे आई चैप्टर है तो उसमें भी पता चलेगा कि हमारा आई जो होता है वो कैसा मतलब इमेज बनाता है। तो आगे का बात है, तो आगे जानिएगा, आगे हाँ नहीं अभी बता देते हैं। वास्तविक हमारा जो आँख है, रेटिना होता है, हमारा आँख में डायग्राम जब बताएंगे तो हमारा आँख में एक रेटिना होता है जिसपे मतलब क्या कहते हैं, रे मतलब रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख पे पड़ता है, तो हमेशा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मतलब कोई भी आदमी ना सीधा ना बनकर उल्टा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है उसे हमें सीधा करके दिखाता है, समझे। तो ये आगे का बात है, नहीं दिमाग लगाइएगा, लगा लीजिएगा तो भी अच्छी बात है, नहीं लगाइएगा तो भी अच्छी बात है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब यही होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक का जस्ट अपोजिट, वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे ही हम काल्पनिक एवं उल्टा प्रतिबिंब कहेंगे। मतलब जिसे पर्दे पर प्राप्त ही न किया जा सके उसे ही हम काल्पनिक एवं उल्टा प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे समतल दर्पण पर किसी वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब, अगर समतल दर्पण से किसी वस्तु पर प्राप्त प्रतिबिंब
मतलब काल्पनिक क्या और सीधा। समतल दर्पण पर अगर कोई भी प्रतिबिंब हम प्राप्त करते हैं तो हमें से काल्पनिक एवं काल्पनिक और उल्टा मतलब सीधा, मतलब प्रतिबिंब हमें आभास होता है कि वो सीधा होता है, और काल्पनिक को हमेशा हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो कई कई एग्जाम में आभासी प्रतिबिंब लिख देगा या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब लिख देगा, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि काल्पनिक हो या फिर आभासी दोनों का नाम एक ही होता है। अब हम आगे जानते हैं ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु के बारे में। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। वस्तु क्या होता है? बच्चा में पढ़ते थे क्या, रोटी कपड़ा मकान, यही मेन ये होता है। क्या होता है? आदमी के जीने का होता है, और क्या होता है? बच्चा में पढ़ते नहीं थे 2 क्लास में, मनुष्य की सबसे आवश्यकता चीजें क्या है? रोटी कपड़ा मकान। ये क्या है? एक वस्तु होता है, जीने का हथियार। पढ़ाई नहीं रहेगा तो कहाँ से लाएंगे रोटी कपड़ा मकान, तो पहले पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, तो वस्तु वे सारी चीजें जिनसे प्रकाश की किरणें प्राप्त होती हैं, वे सारी चीजें जिससे प्रकाश की किरणें प्राप्त होती हैं उसे हम वस्तु कहते हैं। मतलब वैसा वस्तु, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हमें प्रकाश की किरणें प्राप्त हो उसे ही हम वस्तु कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल हम लाइट ले सकते हैं, मोमबत्ती, सूर्य, चंद्रमा नहीं लेंगे क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि चंद्रमा के पास कोई अपना भी प्रकाश नहीं होता है। और बल्ब ले सकते हैं, सूर्य। और ऐसे अगर देखा जाए तो वो किसी के भी प्रकाश से लेके चमकता है, लेकिन वो चमकता तो है ना, तो वो भी चांद भी ले सकते हैं, और तारा भी चमकता है तो तारा भी ले सकते हैं। तो ये वस्तु का एग्जाम्पल जिससे बस प्रकाश की किरणें प्राप्त की जा सकती है उसे हम वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कुछ नोट्स के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है उसके नोट्स के बारे में जानेंगे। कुछ 5 पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा समतल दर्पण। ठीक है, और हम 5 पॉइंट के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण ये हो गया। तो समतल दर्पण के हमेशा दर्पण के जो होता है, दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है। अगर हम दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा लगता है कि पीछे बन रहा है। ठीक है, और प्रतिबिंब वस्तु के आकार के इतना ही बनता है। अगर हम 5 फीट 6 फीट के हैं तो उसमें भी 6 फीट के बनाए, या फिर इन्नी को खिलौना है तो वो भी इन्नी को ही खिलौना दिखाएगा। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा मतलब क्या आभासी दिखाता है, क्योंकि प्रतिबिंब अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तब तक दिख रहे हैं, जैसे मिरर के से हटे तो वो भी हट जाता है। तो ये हमेशा आभासी दिखाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वो दर्पण से आगे रहता है। मतलब हम मिरर के जितना आगे जाते हैं प्रतिबिंब और भी उतना पीछे चला जाता है। तो मतलब प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण पर जितना आगे रहता है, मतलब हमारा जो शरीर रहता है, मतलब वस्तु रहता है, वो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। ठीक है, हमारा 4th पॉइंट हो गया। और प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। मतलब प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। तो हम आगे जानेंगे कि पार्श्विक रूप क्या होता है। तो ये हमारा 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट जान गए, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम जानते हैं पार्श्व परिवर्तन के बारे में कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। तो पार्श्व परिवर्तन हम लोग शायद 6 में भी 7th में भी पढ़े हैं कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, लैटरल ट्रांसवर्जन। तो जब किसी वस्तु को मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने ले जाते हैं, जब किसी वस्तु को हम समतल दर्पण के सामने ले जाते हैं तो हमारा दाहिना भाग उसमें बायां भाग और बायां भाग हमारा दाहिना भाग दिखाई देता है। तो इसे ही हम पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर हम ये हमारा दर्पण है, मिरर है, तो इसका सामने अगर हम दायां मतलब अपना बायां हाथ उठाते हैं तो उसमें दायां हाथ दिखता है, अगर हम दायां हाथ उठाते हैं तो उसमें बायां हाथ दिखता है। ठीक है, इसे ही हम पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं, जस्ट अपोजिट। मतलब अगर एक एग्जांपल है कि ये हमारा मिरर है, अगर इसके सामने ए लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये बी है तो मिरर के सामने जैसे जाएगा तो बी उल्टा हो जाता है। अगर सी ऐसे है तो मिरर के सामने जाएगा तो सी ऐसे हो जाएगा, अगर डी ऐसे है तो मिरर के सामने डी जाएगा तो ऐसे। मतलब जो इमेज है उसका जस्ट अपोजिट कर देता है, मतलब बायां का दायां, दायां का बायां कर देता है, उसे ही हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं।
तो जान गए पार्श्व परिवर्तन के बारे में। और इसका पार्श्व परिवर्तन का एक नोट्स है जो जानते हैं हम लोग, ये हमारा वीडियो का लास्ट है। तो लास्ट करने से पहले अच्छे से पढ़ाई तो हो गया होगा, नोट्स तो आप लोग कर ही रहे होंगे, तो अच्छे से मतलब इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा BVI है और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो पार्श्व परिवर्तन होता है, नोट्स की बातें बता रहे हैं कि जो पार्श्व परिवर्तन होता है वह प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, क्योंकि हम तो पढ़ ही रहे हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परावर्तन है। तो इसमें जो भी कारण होगा, जो भी कुछ होगा वो प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं होगा। मतलब पार्श्व परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश का परावर्तन होता है। ये हमारा एक नोट्स था और आप इसे अगर एग्जाम में आपको दे देगा कि पार्श्व परिवर्तन क्या है इसे बताएं, तो आप इससे कह सकते हैं कि जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां भाग दाहिना दिखता है और दाहिना भाग मतलब हमारा बायां दिखता है, इसे ही हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि पार्श्व परिवर्तन प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। और इतना चेक करने के बाद कोई भी कॉपी वाला जान जाता है कि हाँ इस बच्चा ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, जिसे मार्क्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही, तो आई होप आप लोगों को आज का पढ़ाई समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ज़्यादा हार्ड ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, क्योंकि एक इमेज में इतना समझ लिए। अब बस ये सब 2-3 लाइन का था, समझते चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि कहाँ मैंने फॉल्ट किया है, कहाँ मैंने गलती की है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो उसका भी कमेंट करिएगा। तो आज हमारा भाग 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर के साथ। उसका कुछ पॉइंट जानेंगे कि उसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कनकेव मिरर पर जब हम कोई भी इमेज बनाते हैं तो उसका रूल्स रेगुलेशन जानेंगे। तो बस ये जानेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।